तो दोस्तों आपका स्वागत है द प्रीव्यू में। आज हमारे साथ जंतर मंतर पे एक युवा साथी हैं, इनसे हम चंद सवाल लेंगे। सवाल पूछते हैं, भाई ये बताओ क्यों आए हो आप इस प्रोटेस्ट में? देखिए, इस प्रोटेस्ट में आने की वजह ये है कि जो इस देश के नौजवानों के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल कर रहा है। कौन अत्याचार कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग। क्या अत्याचार हुआ? अत्याचार, बच्चों के पेपर लीक, इस देश के नौजवान पे लाठी मारी जा रही है। जब पेपर लीक की आवाज को बुलंद करता है इस देश का नौजवान, तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। उसके लाठी खिलाफ पड़ी अभी किसी पे? लाठी। हाँ। आपने देखा बीपीएससी का पेपर लीक हुआ बिहार के अंदर, कितने नौजवानों को प्रताड़ित किया गया और उनको लाठी मारी गई, कितनों को चोटिल किया गया। आपने कौन सा एग्जाम दिया? मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, एसएससी का पेपर लीक हो गया। तो आप पे भी लाठी लगी? अरे लाठी क्यों नहीं लगी, सब जगह लाठी लगी है। एसएससी का पेपर लीक हुआ जब लाठी लगी। इस देश के अंदर उस एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, सेंटर की एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो लाठी लगने के बाद भी सुधरे नहीं आप? अच्छा सुधरे? अरे जब आपने देखा अंग्रेज लोग, वो ब्रिटिश लोग इस देश के महापुरुषों पे अत्याचार करते थे। भारत वर्ष में रहने वाले भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन उनको खदेड़ने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, इस देश के महापुरुषों ने किया। उन महापुरुषों ने किया जिनकी वंशावली से इस देश के अंदर भारतवर्ष में बहुत सारी यूनिटी पैदा हो गई। तो आप क्या चाहते हैं, क्यों है ये प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट तो इसलिए है कि उस भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से कह रहे हैं भ्रष्टाचारी। अरे भ्रष्टाचारी एक दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। अरे भ्रष्टाचारी तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन में वो मिनिस्टर काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस देश के अंदर कितने लोगों की जानें चली जाती है। और प्रधानमंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगता। वो इसलिए जूं नहीं रेंगता, क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस देश के अंदर नौजवानों की जानें चली जाएं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश के अन्नदाता ने अपनी सड़कों पर आकर आवाज उठाई उन काले कानूनों के खिलाफ, और उसको लास्ट में क्या देखने के लिए मिला कि उसको अपमानित किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, अभद्र भाषा का उसको शिकार होना पड़ा, और उस पर मुकदमे। ये सारी चिड़ जो है वो मोदी जी से है। देखिए, मोदी जी की खुन्नस जो है वो यहाँ आंदोलन में निकाली जा रही है। देखिए मोदी जी, अरे मोदी जी आप ये बताइए, क्या इस देश का किसान नागरिक नहीं है? क्यों बात नहीं करें इस देश के किसान की? जो खालिस्तानी है। खालिस्तानी, अरे खालिस्तानी अगर वो होते तो आपकी प्रोटेक्शन क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? मोदी जी, आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ पे बैठी हुई है? आपके होम मिनिस्टर कहाँ बैठे हुए हैं? अरे फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। और आपने देखा कन्हैया कुमार के ऊपर इन्होंने मुकदमा किया था ना, लेकिन कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट की, दे दी थी ना। फिर ऐसे मुकदमे करते हैं, फर्जी मुकदमे करते हैं। अदालत ने, अच्छा अदालत ने दी ना, तो होम मिनिस्ट्री का ये तो मिसमैनेजमेंट था ना। इस देश को गुमराह करना चाहती थी होम मिनिस्ट्री। हो क्या जाएगा इस्तीफे से इस देश की व्यवस्था सुधरेगी, इस देश से शिक्षा प्रणाली सुधरेगी, इस देश की शिक्षा प्रणाली सुधरेगी।